सिद्धेश्वर, आपकी ये मंदिर वाली जो जगह है वो कितने एकड़ में फैली हुई है? 22 एकड़ में। 22 एकड़? जिसमें 322 छोटे छोटे मंदिर हैं भगवान के। ओहो, माने भगवान का पूरा शॉपिंग मॉल ही सजा रखा है। और इन सारे मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए 142 पुजारी हैं, समझा? आपके मंदिर के बाहर भिखारी कितने बैठते हैं वो पता है आपको? क्या? भिखारी अंदर की 320 मूर्तियां, 142 पुजारी सब याद है आपको, लेकिन आप ही के मंदिर के बाहर बरसों से कितने भिखारी बैठते हैं वो याद है आपको? मिलॉर्ड, इनके मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं उनमें से किसी को भी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं है। नो, धूप हो बारिश हो बाहर सड़ते रहने का, अंदर पैर नहीं रखने का। ना मत कहना, ये आपके ही मंदिर के पुजारी ने मुझे बताया था। उसने तो मुझे ये भी बताया था महाराज कि कांजी भाई कि ये केस आपको जीतना है ना भैया, तो हर सोमवार को आइए। तो मैंने पूछा मिलॉर्ड मैं कहाँ आऊं? तो कहता है शिव जी के मंदिर में आइए और 1 लोटा दूध चढ़ाइए, फिर देखिए। मैंने बोला ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तो मिलॉर्ड मैं पहुंच गया मंदिर को दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी थी, सब के सब हाथ में लोटा पकड़कर खड़े हुए थे। ऐसे मैंने सोचा अंदर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सब के सब गधे थोड़ी हैं जो लोटा पकड़ के लाइन में खड़े हैं। मेरा नंबर आया, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था, दूध पीने वाला कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ था। और वो पत्थर मिलॉर्ड, वो पत्थर दूध था। और वो पत्थर के बिल्कुल बगल में से छोटी सी पतली सी नाली में से वो सारा दूध बाहर की ओर जा रहा था। मैंने बोला यस, बाहर तो खड़ा ही होगा दूध पीने वाला। मैंने देखा बाहर भी कोई नहीं था। वो सारा दूध मिलॉर्ड उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा रहा था, टोटल वेस्ट। और वो गटर को लग के एक भिखारी खड़ा हुआ था बेचारा, 4-5 दिन का भूखा होगा महाराज। भूख के मारे वो कांप रहा था, उसको शायद ये दूध ही पीना था, लेकिन गटर में से कैसे? तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया और दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा है पता है? भगवान तेरा भला करे। तो मंदिर में आने वाले इंसान वो पत्थर पे दूध डालने की बजाय किसी गरीब के पेट में डाले ना, तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं? और हाँ, मौलवी साहब किसी दरगाह पे फूलों की चादर उड़ाने के बजाय किसी नंगे फकीर के बदन पे कपड़ों की चादर उड़ाई जाए ना, अल्लाह को बहुत खुशी मिलेगी। और जीसस के सामने मोमबत्तियां जलाने से अच्छा है किसी गरीब की झोपड़ी में जलाइए, तो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। क्यों, तुम भी भगवान को नहीं मानते क्या? अरे मैं खुद भगवान हूँ। अच्छा, तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ। देखो कांजी, दूध, चादर, मोमबत्ती ये सब चढ़ाना एक प्रथा है। भगवान की पूजा अर्चना इन सब का मूल्य तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम एक नास्तिक हो, जबकि मोह माया से तुम अभी मुक्त नहीं हुए हो। आप तो हो गए ना, आप तो बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हो। तो ये जो रीति रिवाज के नाम पे ढोंग चलता है उनको बंद करवाइए ना महाराज। शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति पर कितना तेल बर्बाद होता है पता है आपको? लोग 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के यूं यूं करके मूर्ति पे चिपकाते हैं। हनुमान जी इन सारे चिल्लर का क्या करेंगे? कांजी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साईं बाबा गरीबों के लिए और गरीबी में जिए। जब तक वो जिंदा रहे तेल की एक एक बूंद के लिए दर बदर भटकते रहे, और आज उनके मरने के बाद उनके लिए करोड़ों का सिंहासन, सोने का मुकुट, किसके लिए बताइए? महाराज एक बात बताइए, जो भी भक्त भगवान की श्रद्धा से सच्चे दिल से भक्ति करता है उस पर तो उस परम कृपालु की कृपा दृष्टि रहती है ना? हाँ, तो चलिए महाराज, मुझे ये बताइए कि अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा पे जाती हुई बस नीचे खाई में क्यों गिर जाती है? वो तो भगवान की भक्ति के लिए जा रहे थे, श्रद्धा से भजन गाते गाते जा रहे थे, तो भगवान ने डायरेक्टली उनको ऊपर बुला लिया। और आप एक गाड़ी ऐसी बताइए जिसका एक्सीडेंट हुआ हो और जिसके अंदर भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ ना हो। बताइए। सिद्धेश्वर, आपकी ये मंदिर वाली जो जगह है वो कितने एकड़ में फैली हुई है? 22 एकड़ में। 22 एकड़? जिसमें 322
छोटे छोटे मंदिर हैं भगवान के। ओहो, माने भगवान का पूरा शॉपिंग मॉल ही सजा रखा है। एक बात बताओ, दिल्ली में चाचा नेहरू की समाधि कितने एकड़ में फैली है? मैं बताता हूं, पूरे 52 एकड़ में, सरकारी जमीन। उस पर तो कभी मुंह नहीं खुला तुम्हारा। वक्फ बोर्ड के पास देश भर में भारत सरकार के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन है। उस पर कभी प्रश्न करने की हिम्मत नहीं हुई तुम्हारी। उसे कहकर दिखाओ खुदा का हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। मंदिर पर बात बनाते हो। और इन सारे मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए 142 पुजारी हैं, समझा? आपके मंदिर के बाहर भिखारी कितने बैठते हैं वो पता है आपको? हाँ पता है, रोज सुबह सबसे राम राम होती है, सबका हाल चाल लेता हूं। आप ही के मंदिर के बाहर बरसों से कितने भिखारी बैठते हैं वो याद है आपको? मिलॉर्ड, इनके मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं उनमें से किसी को भी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं है। नो, धूप हो बारिश हो, बाहर सड़ते रहने का, अंदर पैर नहीं रखने का। आज तक किसी मंदिर में देखा है किसी को उसकी गरीबी, उसके कपड़ों के कारण रोका हो? अरे नागा साधु भी आते हैं तो उनको सबसे पहले दर्शन का अवसर मिलता है। भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद दिया जाता है उसमें से एक हिस्सा उन भिखारियों के लिए अलग से रखते हैं। भंडारे में सबसे पहले उन्हें ही खिलाया जाता है। मंदिर ही ऐसी जगह है जहां भिखारी को एहसान की तरह भीख नहीं देते, दान देकर भक्त उनके पैर भी छूते हैं। तुम अपनी दुकान में भिखारी को पैर भी नहीं रखने देते, लेकिन बारिश के समय ये भिखारी हमारे मंदिर के आंगन में ही सोते हैं। तुम बोलते हो कितने भिखारी? इन सब भिखारियों के बच्चों का मंदिर के खर्चे पर स्कूल में एडमिशन करवाया है। शाम को मैं खुद उन्हें हिंदी और संस्कृत व्याकरण पढ़ाता हूँ, बिल्कुल निशुल्क। तो मिलॉर्ड में पहुंच गया मंडे को दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी थी, सब के सब हाथ में लोटा पकड़कर खड़े हुए थे। ऐसे में सोचा अंदर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सब के सब गधे थोड़ी हैं जो लोटा पकड़ के लाइन में खड़े हैं। मेरा नंबर आया, मैं अंदर गया। अंदर कोई नहीं था, दूध पीने वाला कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था। उसे शिवलिंग कहते हैं, मूर्ख। और तुम्हें पता है वो भगवान शिव का प्रतीक है, जिन्हें हम अपने पिता से भी बढ़कर मानते हैं, परम पिता। एक बात बताओ, तुम्हारे पिता जिंदा हैं या चल बसे? चल बसे। उनकी कोई फोटो है घर में? हाँ, ड्राइंग रूम में लगी है। तो क्या उस फोटो के लिए भी ऐसे ही बोलते हो कि पिताजी ड्राइंग रूम में टंगे हुए हैं? अगर नहीं तो हमारे परम पिता के प्रतीक को पड़े हुए बोलने की हिम्मत दोबारा मत करना। हाँ, शिवलिंग रखा हुआ था। और वो पत्थर मिलॉर्ड, वो पत्थर दूध था। वो सारा दूध मिलॉर्ड उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा रहा था। टोटल वेस्ट। और वो गटर को लग के एक भिखारी खड़ा हुआ था। बेचारा 4-5 दिन से भूखा होगा महाराज। भूख के मारे वो कांप रहा था। उसको शायद ये दूध ही पीना था, लेकिन गटर में से कैसे? तो उस भिखारी को मैंने अपना दूध का लोटा दिया और दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? भगवान तेरा भला करे। इसीलिए कहते हैं आधा ज्ञान सबसे बुरा। वो भिखारी नहीं था, एक नशेड़ी था। भूख के मारे नहीं, नशे के मारे कांप रहा था। ड्रग्स लेता है, वहीं पड़ा रहता है। हम तो उसे भी खाना देते हैं, लेकिन उसे कूड़ा खाने की आदत है। और कभी सोचा है अगर मंदिर में घुसने नहीं देते, मंदिर में खाना नहीं देते, तो भिखारी मंदिर के सामने ही क्यों लाइन लगाते हैं? शराब की दुकान या तुम्हारी ही दुकान के सामने क्यों नहीं? और वो दूध नाली में बहाया नहीं जाता, शिवलिंग की निकासी के बाद एक पात्र में इकट्ठा किया जाता है। जो चरणामृत भक्तों को दिया जाता है वो इसी अर्पित किए हुए दूध से बनता है। जो दूध बच जाता है वो भिखारियों में बांट देते हैं, और जो थोड़ा बहुत बिखर जाता है वो नाली के सहारे गटर तक जाता है, जहां कुत्ते उसे पी लेते हैं, वहीं जहां तुम्हें वो नशेड़ी मिला था। तो मंदिर में आने वाले इंसान वो पत्थर पे दूध डालने की बजाय किसी गरीब के पेट में डाले ना, तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं? सुना है तुम तीर्थ यात्रा में शराब पी रहे थे और दूसरों को भी पिला रहे थे। 20 रुपए का दूध चढ़ाने वाले को कोसने के बजाय अगर शराब के पैसे से गरीबों में दूध बांट देते तो 20 गरीबों का पेट भरता, तो 20 गुना पुण्य मिलता, नहीं? और हाँ, मौलवी साहब किसी दरगाह पे फूलों की चादर उड़ाने की बजाय किसी नंगे फकीर के बदन पे कपड़ों की चादर उड़ाई जाए ना, अल्लाह को बहुत खुशी मिलेगी। बस एक लाइन में मौलवी की शिक्षा खत्म।
हमें तो पूरा लेक्चर पिलाया। और इनके काबा को काला पत्थर कहकर अपमानित नहीं करोगे? सर तन से जुदा का डर लगता है। और जीसस के सामने मोमबत्तियां जलाने से अच्छा है किसी गरीब की झोपड़ी में जलाइए, तो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। अब इनके क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे का ज्ञान नहीं दोगे? दिवाली पर तो प्रदूषण की बड़ी चिंता करते हो। देखो कांजी, दूध, चादर, मोमबत्ती ये सब चढ़ाना एक प्रथा है। भगवान की पूजा अर्चना इन सब का मूल्य तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम एक नास्तिक हो, जबकि मोह माया से तुम अभी मुक्त नहीं हुए हो। आप तो हो गए ना, आप तो बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हो। तो ये जो रीति रिवाज के नाम पे ढोंग चलते हैं, उनको बंद करवाइए ना महाराज। शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति पर कितना तेल बर्बाद होता है पता है आपको? लोग 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के यूं यूं करके मूर्ति पे चिपकाते हैं। हनुमान जी इन सारे चिल्लड़ का क्या करेंगे? हे चिल्लड़ मनुष्य, हनुमान जी चिल्लड़ का कुछ नहीं करेंगे, भक्तों की श्रद्धा का करेंगे। और बर्बादी की तो बात यह है कि वो तेल भी दूध की तरह नाली में बहाया नहीं जाता, इकट्ठा करके प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग उसे बेचकर पैसा भी कमाते हैं, लेकिन बर्बाद तो कतई नहीं करते। बर्बादी देखनी है तो किसी मॉल या होटल में जाकर देखो। खाना कितना झूठा छोड़ते हैं लोग। उल्टा मंदिरों में प्रसाद का एक कतरा भी गिराना या छोड़ना पाप माना जाता है। और जिन 2-5 के सिक्कों की परंपरा को तुम ढोंग कहते हो, उससे मंदिर की गौशाला चलती है। जब किसी रेस्टोरेंट में वेटर को टिप देते हो या जोमेटो पर 50 रुपए सर्विस चार्ज देते हो, वो ढोंग नहीं लगता? 5 रुपए का दान ढोंग लगता है? कांजी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साईं बाबा गरीबों के लिए और गरीबी में जिए। जब तक वो जिंदा रहे, तेल की एक एक बूंद के लिए दर बदर भटकते रहे। और आज उनके मरने के बाद उनके लिए करोड़ों का सिंहासन, सोने का मुकुट, किसके लिए? ओ भाई, ऐसा है, साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ के दरबार में निरंतर मांसाहारी बिरयानी बनती थी। वो भी तब जब देश में भयंकर अकाल पड़ा था और देश भर में लोग भूखे मरते थे। इसलिए गरीबों के लिए जिए, गरीबी में जिए का चूरण किसी और को खिलाना। बताइए महाराज, एक बात बताइए, जो भी भक्त भगवान की श्रद्धा से सच्चे दिल से भक्ति करता है, उस पर तो उस परम कृपालु की कृपा दृष्टि रहती है ना? रहती है ना? हाँ। तो चलिए महाराज, मुझको ये बताइए कि अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा पर जाती हुई बस नीचे खाई में क्यों गिर जाती है? वो तो भगवान की भक्ति के लिए जा रहे थे, श्रद्धा से भजन गाते गाते जा रहे थे, तो भगवान ने डायरेक्टली उनको ऊपर बुला लिया। इसीलिए क्योंकि तुम जैसे अर्धज्ञानी ने कभी धर्म को पढ़ा ही नहीं। हिंदुओं में बाकी मजहबों की तरह ये गारंटी नहीं लेते कि तुमने अपने गॉड को खुश कर दिया तो तुम्हें कोई दुख मिलेगा ही नहीं, कोई पाप लगेगा ही नहीं। सनातन में कर्म फल का सिद्धांत चलता है। जैसा कर्म होगा वैसा फल। भगवान की भक्ति के लिए जाओगे और गाड़ी गलत चलाओगे तो ऊपर ही जाओगे। और केवल अपना कर्म नहीं, ड्राइवर के कर्म की सजा यात्रियों को भी भुगतनी पड़ती है। सनातन में चमत्कार नहीं होते, कृपा होती है। और आप एक गाड़ी ऐसी बताइए जिसका एक्सीडेंट हुआ हो और जिसके अंदर भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ ना हो। बताइए। अच्छा, विश्व में 57 देश ऐसे हैं जिनमें शरिया कानून चलता है और मूर्ति पूजा को हराम मानते हैं। तो क्या उनमें कोई एक्सीडेंट नहीं होते हैं? मक्का में अक्सर भगदड़ मचती है, लोग मरते हैं। वहां भी भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ होती है क्या? या फिर काला पत्थर?